16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। उस टाइम तो खेलने कूदने की उम्र थी मेरी। उस समय शादी का मतलब भी पता नहीं था। बस ये सोचा था कि नए कपड़े मिलेंगे। माँ नहीं थी, इसलिए पापा ने जो थोड़ा बहुत काम सिखाया था बस वहीं आता था। शादी का दिन आ गया और सब रीति रिवाजों के साथ विदाई भी हो गई। मैं अपने ससुराल पहुंच गई। वहाँ बड़ी हवेली देखकर मन ही मन मैं बहुत खुश हुई। सब रिवाज खत्म होने में रात हो गई और मैं बहुत थक चुकी थी। कमरे में जाकर मैं तुरंत ही सो गई। सुबह उठकर मैंने रसोई घर में जाकर सबके लिए सूजी का हलवा बनाया। सबको बहुत ही पसंद आया, लेकिन सासू माँ को पसंद नहीं आया। उसने हलवे में कमी निकाली, साथ में चेतावनी भी दी, अब छोटी नहीं हो, कुछ कामकाज भी सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी हॉस्टल जाना था, क्योंकि वह भी अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। मेरे पति राकेश भी हॉस्टल में चले गए। अब मैं सास ससुर के साथ अकेली हो गई थी। राकेश कभी कभी पत्र लिखते थे, लेकिन पहले सास के पास फिर मेरे पास आता था। ऐसे ही 2 साल बीत गए और अब मैं 18 साल की हो गई थी। राकेश की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी और आज वह वापस आने वाले थे। सासू माँ सुबह से खुद ही सब तैयारियां कर रहे थे और खुद ही रसोई में आकर खाना बना रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी। आज मैं सज धज के एक औरत जैसा महसूस कर रही थी। हवेली की चहल पहल से पता चल गया था कि राकेश आ गए हैं। खाना खाकर सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और राकेश भी कमरे में आ गए थे। मैं शर्म से लाल हो गई थी। फिर उसने मुझे साड़ी गिफ्ट दी। मुझे साड़ी से ज़्यादा उसके आने की खुशी थी। फिर हम दोनों ने खूब सारी बातें की, जिसमें थोड़ी शिकायत थी और थोड़ा प्यार। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पापा बहुत ही बीमार हैं, इसलिए हम दोनों उसे मिलने के लिए गए। मुझे देखकर पापा बहुत ही खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांस रोक कर रखी थी। फिर मेरा हाथ राकेश को देकर इस दुनिया से विदा हो गई। अब राकेश और उसके परिवार के बिना मेरा कोई नहीं था। फिर समय धीरे धीरे गुजर रहा था और राकेश को बैंक में जॉब मिल गई, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई थी। अब तक मेरी सास भी मुझसे अच्छे से बातचीत करती थी, लेकिन अब मेरे प्रति वो भी कड़क हो गई थी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात फैल रही थी कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। यह बात मुझे बहुत ही चुभ रही थी। राकेश मुझे आश्वासन दिया करते थे, लेकिन गांव वालों की बातों से मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 20 साल। मैं पहले से ही शरीर से दुबली पतली थी। एक दिन शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, तब मेरी सास ने बोला कि हम राकेश की दूसरी शादी करवाएंगे। पर राकेश मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? राकेश भी मुझे बोल दिया कि वह दूसरी शादी करेंगे। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कोई मजबूर औरत कोई भी परिस्थिति में समाधान कर लेती है। वैसे ही मैं भी घर के कामों में व्यस्त रहने लगी। मेरे सास की दूर की रिश्तेदार मानसी के साथ राकेश की शादी करवा दी। मेरी सास ने मुझे बोला कि
तुम अपना सामान लेकर पीछे वाले कमरे में चली जाओ। आज से मानसी राकेश के साथ इस कमरे में रहेंगी। मन ही मन मैं सोचने लगी कि मैं अपना कमरा क्यों छोड़ूं, जिसको जहाँ भी जाना है वह जाए। फिर मुझे लगा कि जो आदमी मुझे शादी करके इस घर में लाया अब वही मेरा नहीं है, तो फिर यह कमरा मेरा कैसे हो सकता है। यह सोचकर मेरे आँख में आंसू आ गए। फिर मैं अपने थोड़े से कपड़े लेकर पीछे वाले कमरे में चली गई और वहाँ खिड़की खोलकर मैं बैठ गई। वहाँ से आम का एक पेड़ दिख रहा था। उस पर भी फल नहीं आ रहे थे। आम के पेड़ को देखकर मुझ में हिम्मत आई और मैंने सोचा कि मैं मजबूत रहूँगी और सारी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार रहूँगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और मैं घर के कामों में व्यस्त रहने लगी। फिर जो समय बचता था उसमें मैं वह आम के पेड़ की देखभाल करती थी। मानसी के दिन खुशी से बीत रहे थे और धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब मानसी ने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। पूरी हवेली में खुशी का माहौल छा गया और मैं भी खुश थी। मानसी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। इसलिए मैंने राकेश को बोला कि मानसी को दवाई की ज़रूरत है, लेकिन वह अपनी माँ के आदेश के बिना उसे हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकता था। सासू माँ यह कहकर चुप करा देती थी कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, इसमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन मानसी को प्रसव का दर्द होने लगा। सासू माँ गाँव की एक बुढ़िया को बुलाकर लाए। पूरी हवेली में चहल पहल हो रही थी। मैंने राकेश की ओर देखा तो वह घबराए हुए थे। थोड़ी ही देर में बच्चे की रोने की आवाज़ आई। सब लोग बहुत ही खुश हुए। तब बुढ़िया बाहर आई और बोली, मानसी को खून की कमी की वजह से बचा नहीं पाई। बेटी के जन्म के तुरंत बाद ही वह मर गई। मेरी सास जोर जोर से रोने लगी कि अब मैं अपने वंशज का मुंह नहीं देख पाऊंगी। उसने एक बार भी बेटी की तरफ नहीं देखा। नन्ही कली का मुंह देखकर मुझे अपने अतीत की याद आ गई और मैंने उसे गले लगा लिया। जिसकी माँ नहीं होती वह बच्चे थोड़े ज़्यादा ही समझदार होते हैं, इसलिए वह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। बस दूध पीकर तुरंत सो जाती थी। राकेश अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे थे। अब वह अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। ऐसे ही एक साल बीत चुका था। सासू माँ एक दिन किसी पंडित को घर लेकर आई और बोले कि मैं कभी अपने पोते का मुंह देख पाऊंगी कि नहीं। पंडित पूरी हवेली देखने लगा। फिर उसने वह आम का पेड़ भी देखा। वह सासू माँ को कहने लगा कि यह मनहूस पेड़ की वजह से ही आपको वंशज नहीं मिला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे कटवा दो। सासू माँ ने तुरंत ही नौकरों को बुलाकर वह पेड़ काटने का आदेश दे दिया। जैसे ही नौकरों कुल्हाड़ी से पेड़ काटने के लिए गए, मैं तुरंत ही पेड़ से चिपक गई और मैं सबको मना करने लगी, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं और मुझे पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया और मैं पटक कर नीचे गिर गई। मुझे सिर में चोट आई और खून बहने लगा, इसलिए मुझे हॉस्पिटल ले गई। जब मुझे होश आया तब डॉक्टर राकेश को कुछ समझा रहे थे।
मैंने सुना डॉक्टर बोल रहे थे कि इस हालत में गिरना ठीक नहीं होता, दोबारा यह गिरनी नहीं चाहिए। यह सुनकर राकेश घबरा कर बोले, इस हालत? क्या हुआ है इसको? डॉक्टर ने कहा, आपको पता नहीं है, यह प्रेग्नेंट है। यह बात सबको मानने में नहीं आई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। सासू माँ के आँख में पछतावे के आंसू थे। सासू माँ मुझे कहने लगे कि मुझे माफ़ कर देना। पूरे 9 महीने सासू माँ ने मेरा खूब ख्याल रखा और मैंने वह आम के पेड़ का। आज मुझे पेट में दर्द होने लगा था। सासू माँ मुझे हॉस्पिटल ले गई क्योंकि जो गलती उसने मानसी के समय की थी वह फिर से नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर में नर्स बाहर जाकर बोली, बधाई हो, बेटा हुआ है। यह सुनकर सब खुश हो गए और एक बेटा और एक बेटी होकर हमारा परिवार भी पूरा हो गया। और मुझे दूसरी खुशी यह थी कि आम के पेड़ में भी फल आना शुरू हो गए थे। दोस्तों, शायद हमें जल्दी ही किसी चीज़ के फल चाहिए होता है। हर चीज़ का कुछ समय होता है। कमज़ोर शरीर हो या पेड़ कभी भी फल नहीं देते।